कानपुर चौकी इंचार्ज ने महिला होम गार्ड से मांगी घूस, नहीं देने पर मिल रही नौकरी खा जाने की धमकी और हो रहा उत्पीड़न। पुलिस महकमे में करप्शन इस कदर बढ़ रहा है कि अब पुलिस अफसर अपने सहयोगियों और स्टाफ तक नहीं छोड़ा जा रहा है। हाल यह है कि पुलिसकर्मियों के साथ दिन पर दिन सड़क चौराहे पर बवाल दंगे में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले होमगार्डों तक का उत्पीड़न करने पर बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला एक महिला होमगार्ड अंकिता गुप्ता का है, जिससे घंटाघर चौराहे के अतिक्रमण के बीच में हर्बल प्रोडक्ट्स की एक दुकान रखे हुए हैं, क्योंकि प्रभाशंकर ने 2000 रुपये प्रति माह और 500 रुपये घूस डिमांड रखी। आरोप है कि यह रकम न चुकाने की गरीब होमगार्ड का जमकर हैंसरेटर किया जा रहा है। थाने बुलाकर होमगार्ड अंकिता का आरोपी ने धमकाया और फिर कार रिकॉर्डिंग के साथ उसका मोबाइल सिंगापुर डाटा डिलीट कर दिया गया। यहाँ तक अंकिता के एक परिचय की चौकी इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर थाने में बैठाकर महिला होमगार्ड से जबरन गुमटी हटा लेने का राजीनामा लिखवा दिया गया। आरोप है कि थाने कारखानों द्वारा विवादित गुमटी पर बैठने वाले महिला होमगार्डों के माँ बाप तक धमकाया जा रहा है। कानपुर ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता जी, आप क्या करती हैं और आपके साथ क्या हादसा पेश आया है? कौन आपको हैरेस कर रहा है, बताएं। हम होमगार्ड में हैं और मेरी ड्यूटी इस समय कार्यरत है और मेरी गुमटी रखी है घंटाघर पे आयुर्वेदिक की, तो उसमें जो है चौकी इंचार्ज कई बार सिपाहियों को भेज के परेशान कर प्रभाशंकर सिंह और जी सूतर थाना चौकी इंचार्ज, तो वो परेशान करते हैं। और एक बार तो खुद आए, उन्होंने 2000 रुपये मांगे हमसे, तो हमने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना है नहीं। तो सिपाही कहने लगा कैसे लगाए, चौकी इंचार्ज से परमिशन ली क्या? हमने कहा नहीं, परमिशन नगर निगम का कार्ड बना है मेरे पास। तो कहने लगे एक और कार्ड बनता है, उसका 2000 रुपये खर्चा लगेगा। तो हमने कहा सर हम आपसे कल बात करेंगे। कहाँ पर गई आपके? फिर उसके बाद इसके बाद इन्होंने थाने में जब बात करने गए टट्टर लगवाने के लिए, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। पूजा कांस्टेबल उसने हमें गाली दी और उसी ने मेरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी एसआई चौकी इंचार्ज ने। और आपका वो भिजवा दिया? जी, शिकायत करी थी हमने। एसपी पूर्वी कार्यालय गए थे तो पहरोकार ने एसआई को फ़ोन मिला दिया, तो वो उनके कहने में चलने लगे और फिर हमें उम्मीद ख़त्म हो गई। तो हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब के पास गए तो जब उनके कांस्टेबल और वो एसआई साहब के लिए हमने बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, अश्लील बातें करने लगे हमसे कि उससे संबंध है, इससे संबंध है। मेरा ये पर्सनली मैटर है, मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ, पर मेरी इस रोजी रोटी से क्या मतलब है मेरा। उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया ज़बरदस्ती कि ये कमांडेंट को एक लेटर भेज दिया। ये इससे क्या मतलब है? जानबूझ के परेशान करते हैं। चारों तरफ वहाँ चारों तरफ लगी हुई हैं, पर किसी को नहीं कहते, सिर्फ हम ही को, स्पेशली हम ही को परेशान करते हैं। इस समय हम गोविंद नगर में मेरी ड्यूटी चल रही है। जी, होमगार्ड हैं। हमारे लीवर में गांठ है, हमारा इलाज चल रहा है, उसला हम दिखाएँ हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भटक रहे हैं, हमारे कुछ कमाने वाला कोई है नहीं। हमारे आदमी को फाइल मार के इलाज तब से उनका कोई काम चल नहीं रहा। जहाँ नौकरी मांगने जाते कोई उनको नौकरी नहीं देता। इतना तुम्हारी उम्र 64-65 साल की हो गई, तुम्हें नौकरी कौन देगा? हमने सोचा ऐसे गुजारा कर लिया, गुमटी रखे हैं। वैसे रविशंकर चौकी इंचार्ज, प्रभाशंकर चौकी इंचार्ज मांग रहे सुतर थाना के। 2000 मांग रहे, हम 500 दे लेने करे। तुम्हारी लड़की 14 साल की जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। और इसके कमांडर को लेटर भिजवा दिया सर, इसकी नौकरी चली जाए। कोई न कोई बंदा ढूंढते। अब 2 दिन पहले फोटो खींच लेंगे पूरे, कहीं नहीं फोटो खींचते, मेरी ही दुकान की फोटो क्यों खींचते हैं ये आए दिन।